अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं और इंस्टा पर भी पूछती हैं कि सिस्टर हम कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ कुछ बता दें, हम अर्न करना चाहते हैं घर बैठकर। तो आज की वीडियो आपके लिए। सच में अगर आप कुछ बनना चाहती हैं ना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो 6 आते मैं आपको बताऊंगी ना, आपने 6 आते छोड़ देनी है, 6 आते अपना लेनी। अगर तो आप जिंदगी में कामयाब होना चाहती हैं, नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को अभी से स्किप करके चलिए, क्योंकि जो बंदा सिर्फ सुनने और देखने की हद तक होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो अमल करता है असल में वही कामयाब। और जिन मेरी सिस्टर ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, उनका थैंक यू सो मच। आपके प्यार देखकर आज भी मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, लेकिन आपका प्यार इतना था कि मैंने कहा चलें वीडियो बना देते हैं। काफ़ी सारी सिस्टर बोल रही थी कि हम आपकी वीडियो के इंतज़ार में होते हैं, और आज मैंने आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप वीडियो को एंड तक देखना है, मिस बिल्कुल। बहुत सारी बहनें जो काम करना चाहती हैं ना, उनमें एक आदत अगर वो छोड़ देना तो मैं उन्हें गारंटी देती हूँ कि वो ज़रूर कामयाब होंगी इंशाल्लाह। उनमें ना एक बहुत गंदी कह लें आदत है, वो ये है कि वो ना जल्दी कामयाब होना चाहती हैं, दिल छोड़ देती हैं अपना। ये समझती हैं कि आज काम किया कल पैसा आ जाएगा, और मेहनत नहीं करती मुसलसल। बस ये समझ लें, वो ये कहती हैं कि अभी यूं जो है ना वीडियो डाली यूट्यूब पर, अगर वो काम कर रही हैं और यहीं यूं हम वायरल हो जाए, दिल छोड़ देती हैं। फलाने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, जल्दी नतीजा नहीं मिल रहा। तो जो जल्दी नतीजे के मतलब उसमें होता है ना कि उसको जल्दी मिले, तो उसको ना तो जल्दी मिलता है और ना ही देर से मिलता है, क्योंकि वो छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं, जो आदत आपने अपनानी है ना, इसके बरअक्स वो ये है कि मैं आपको ये कहूँगी कि हर दिन भले थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन रोज़ करें और थोड़े सब्र के साथ करें। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। शॉर्टकट जो आप तलाश कर रही हैं, ये को कुछ कहीं भी नहीं होता, और ये कहीं और सच में ये आपको शॉर्टकट की गोली कोई भी नहीं देगा। भले आपको कोई कह दे कि हाँ शॉर्टकट में हम आपका ये काम कर देंगे, ये ऐसा नहीं। यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी जो है ना अक्सर मैं बना लेती हूँ, और फिर आपके बैठ के मज़े से कमेंट्स का रिप्लाई कर रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मेरी बहुत सारी सिस्टर मुझसे रब्ता करती हैं और मुझे कहती हैं कि सिस्टर आप जो है ना हमें गारंटी, ठीक है तो आप जो है ना हमें बताएं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना ग्रो कर जाएगा। मैंने ये इसलिए जो है ना मैंने कहा चले मैं सीखी हुई हूँ तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ना आगे से बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म के सवालात कर रहे हो कि सिस्टर बताएं। मेरा काम है, अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना नहीं आता, एडिट करना नहीं आता, अगर आपको एसईओ करनी नहीं आती, यूट्यूब के बारे में नहीं पता कि किस तरह उसको लेके चलना है, मैं आपको अच्छे से जो है ना गाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी काम आपने खुद करना है, मैंने जस्ट आपको बताना है। जो आपका काम है ना आगे वो बोलेगा तो व्यूज़ आएंगे, तो ही मतलब काम चले। मेरे सिखाने से क्या है, मेरे सिखाने से आपको पता चल जाएगा कि थंबनेल कैसे बनता है। मेरे सिखाने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन उस डायरेक्शन में चलना तो आपने है ना। और मैं आप सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही थी वो ये थी, मेरी काफ़ी सारी सिस्टर इंस्टा पे आके मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा कि आपकी फ़ीस कितनी है, आप ये है, आप वो है, मतलब बातों में ना वो मेरा 1 आध घंटा जो है ना वेस्ट करवा दे। और फिर मैं उन लोगों को भी रिप्लाई नहीं कर पाती जो कि सच में मुझसे सीखना। आज के बाद आपको इंस्टा पे कोई नहीं रिप्लाई मिलेगा। बस मैं कह रही हूँ, जो न्यू आएंगे वो अपना कमेंट्स में ये लिखेंगे कि आई एम सीरियस, वरना नहीं आते हैं। आपकी फ़ीस कितनी है, आप क्या क्या सिखाएंगी, फिर मैं आगे उनको अगर बता दूँ तो उसके बाद वो बहुत सारे मतलब अजीबो गरीब किस्म के सवालात कर रहे होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी जो है ना ये नहीं है कि आप आएँ मुझसे सीखें, मुझे कोई शौक़ नहीं है सिखाने का। और मैं इतनी वैली भी नहीं होती कि आपके हर एक छोटे छोटे कमेंट्स का जो है ना आप उसका मैसेज का इंस्टा पर आपको रिप्लाई, ठीक है। मेरे भी 100 काम होते हैं जो कि मैं अगर ये मैंने सोचा है कि ना मैं आप सबकी हेल्प करूँगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जलील करने पे आ जाएं। आप मुझे बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, ये कर दें वो कर दें। जो मुझसे सीख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं जो है ना हर काम के जो मैसेज होता है उनका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बाकी जो बैठ जाती हैं मेरी सिस्टर माजरत के साथ, सिस्टर ये अपनी मतलब पर्सनल ज़िंदगी के बारे में सवाल करने बैठ जाती हैं, तो मैं आपको कोई इंटरव्यू नहीं दे रही होती कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, और ना मैं आपको जवाब देने की पाबंद हूँ। आई होप आपके माइंड में बात पड़ गई होगी कि जो भी इंस्टा पे आए मुझसे बात करे तो अपनी लिमिट्स में रह के बात करे। दूसरी आदत जो मेरी बहनों ने छोड़ देनी है, चाहे वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो जो भी काम करती हैं, मुझे आप एग्जांपल के तौर पे मतलब कर सकती हैं कि वो आदत मैंने जो छोड़ी है ना वो ये है कि जल्दी हार मान लेना। मेरी बहुत सारी बहनें अक्सर जिस भी फील्ड में वो जल्दी हार मान लेती हैं। यूट्यूब चैनल पे हैं तो व्यूज़ नहीं आ रहे तो बस हार मान ली, बैठ गए, दिल छोड़ दिया। मैं अपने आप को जो है ना इस
इसकी अगर बरअक्स आपने कोई आदत अच्छी अपनानी है तो वो ये अपने आप को ये कहना है, डट जाए कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम औरत ज़ात ना कुछ भी मतलब हम बहुत सारी बातें अपने ससुराल में हो गए या अपने मैके में हम कितने जो है ना कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम अगर दिल छोड़ दें ना, स्पेशली ख़वातीन, तो ये हमें सूट नहीं करता। जहाँ हम इतना कुछ फेस करते हैं, समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं कहती हूँ औरत हिम्मत नहीं हार सकती जल्दी, तो इसलिए आप हिम्मत ना हारा करें। और जो भी आपका काम है, भले आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर आपने बस लगे रहना है। ठीक है, अगर आप वही बात है, अगर आपको समझ नहीं आती तो सीख लें किसी से भी। तो मतलब आपने हार नहीं मानी। बात कहने का ये है कि आप लगे रहें। जो है ना, कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो लगी रहती हैं, जो बस गिर पड़ जाती हैं और सिर्फ स्क्रॉल करती रहती हैं, दूसरों को देखती रहती हैं। आपका वक्त कभी भी नहीं आ सकता। सिर्फ आप बातें कर सकती हैं, आपका वक्त कभी भी नहीं आ सकता। तीसरी जो आदत होती है ना, जो बहुत ही बुरी कह लें, वो ये होती है कि हम पैसे के पीछे भाग के यूं काम स्टार्ट किया, यूं हमने कारोबार स्टार्ट किया है, स्पेशली ख़वातीन ने। इधर से पैसा आए और जल्दी जल्दी पैसा आए। जब आप किसी भी फील्ड में पैसे को लेकर चलेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यूट्यूब को ही ले लें, मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, या फिर आप जो है ना, अगर ब्यूटिशियन मेरी कोई बहन है तो उनको देख लें। शुरू में इतनी इनकम नहीं होती, जो है ना, आपको अपना एक नाम, ये सारा कुछ जो है ना वो बिल्ड करना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल जो है ना वो दे के समझाती हूँ, हो सकता है आपको समझ आ जाए। आपको एक चैनल नज़र आ रहा है, इस बच्चे का नाम है मोहम्मद अब्रेज़। ठीक है, इसकी ना मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये आप वही बात है ना, इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना। अब ये इस बच्चे की एज देखें, इसकी जाके आप वीडियोस देखें तो इसको ना मतलब इसमें शौक है, इसमें वो शौक है जो आप औरतों में नहीं है मगर इस बच्चे में है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो इस बच्चे की दा बेस्ट, ये जो है ना, ये इन्होंने मुझसे सीखा है। क्या सीखा है पता है? इन्होंने मुझसे जो है थंबनेल बनाना सीखा है, डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी इनको मसले मसाइल थे ना, इन्होंने मुझसे सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे वो जो है ना स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे 1% भी तंग नहीं किया। और इसकी जो है ना अम्मी सारा कुछ हैंडल करती है। बहुत जो कह लें कि नाइस औरत है, बहुत ही प्यारी। ठीक है, इसकी अम्मी जो है ना बैक में सारा कुछ हैंडल करती है, मगर बोलता ये बच्चा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार इनके चैनल को ज़रूर विजिट करें। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये जो शौक होता है ना, ये आपको असल में पैसे की तरफ लेके जाता है। मेरा भी बच्चा है, ठीक है, तो इसके चैनल का जो है ना, मैंने लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी और आपने इनका जो है ना चैनल एक बार ज़रूर जाके देखना है। व्यूज़ भी इनके अच्छे आ रहे हैं और इनके काम करने का अंदाज, दो मतलब भाई बहन मिलकर जो है ना काम करते हैं। मैं कहती हूँ इतना कोई खूबसूरती से ये काम करते हैं और इनकी वीडियोस कभी भी जो है ना, इनकी वीडियोस का नागा नहीं होता। हो जाए तो एक दिन हो जाए, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर ये बच्चे दो नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, आप क्या करती हैं कि एक दिन काम किया, एक दिन छोड़ दिया। ठीक है, फिर मेरी जो चौथी आदत है ना, जो आपने अपनानी है, वो यही है कि आप और मैं काम तो करते हैं, भले वो कोई काम हो, भले यूट्यूब हो, भले कोई भी हो ना, मतलब जो हम कैमरे के सामने आके नहीं करते। हम जो है ना 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन उस काम को स्टॉप कर देते हैं। हमें ये है, हमें लगता है कि हमें कोई मोटिवेशन दे। ये 2 जो नन्हे बच्चे हैं ना, इनको कौन मोटिवेशन देता है? ये खुद अपनी आप मोटिवेशन है। रोज वीडियोस इनकी रेगुलर आ रही होती हैं, काम करते हैं बिला नागा। अगर आप सच में अच्छी कोई आदत अपनाना चाहते हैं ना, तो इन बच्चों से कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप, मैं ये कहूँगी कि ज़रूर सी। अब जो है ना, मेरी बहुत सारी बहनें इस बात को ले लें कि आपने हर बिला नागा जो आप काम करना चाहती हैं, और अगर आप कामयाब होना चाहती हैं तो हर रोज़ ये काम करें। और मैं आप सब बहनों को कहूँगी कि एक बार मोहम्मद अब्रेज़ के चैनल को आपने ज़रूर जाकर विज़िट करना है। आपको पता चलेगा कि सब कुछ पैसा नहीं होता, बहुत कुछ शौक होता है। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ ना, मुझे इस बच्चे में वो होप नज़र आती है जो मुझ में थी। सच में जब मैं छोटी भी थी तो मैं मतलब, अब इस बच्चे को क्या ज़रूरत है पैसा कमाने की? इसको तो पता भी नहीं है कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। इतना छोटा सा बच्चा है, ठीक है, लेकिन इसके बोलने का अंदाज, सारा कुछ ये इस तरह से अगर लेकर काम कर सकता है, मुझे अपना आप याद आ जाता है। वो इसलिए अपना आप याद आ जाता है क्योंकि मुझ में यही शौक, यही जज्बा था मैं कुछ करूं। और जब मैंने इतने सारे चैनल बनाए, उनको छोड़ा भी और कुछ आगे
आगे भी अभी भी किया, या फिर जो है ना मैं सिलाई भी मतलब अगर ये कह लें करती हूँ, या फिर मैं कोई इस तरह के न्यू काम करती हूँ जो आपको भी नहीं पता, ठीक है। मुझ में शौक है, पैसा जो है ना मुझे ये होता है कि जो आपका शौक होता है ना वो पैसे को ले आता है, आपके पास ले आता है। आपने पैसों के बारे में हरगिज नहीं सोचना, ठीक है। तो आपने बिला नागा काम करना है, कुछ भी हो जाए आपने काम करना है। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है, आपके घर में कोई भी मसला है, वो कहते हैं भले आंधी आ जाए, भले तूफान आ जाए, भले बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने वीडियोस डालनी है जो आपका काम है। मतलब अगर एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हैं, 2 दिन छोड़ के 2 दिन डालती हैं, तो आपको ये डालनी ही पड़ेंगी अगर आप चाहती हैं आप कामयाब हो जाएं। क्योंकि यूट्यूब को नहीं पता कि आपका बच्चा बीमार है, यूट्यूब को नहीं पता आपके घर जो है ना बारिश हुई है, आंधी आई है, तूफान आया है, लाइट नहीं है। तो यूट्यूब उसको देखता है कि बिला नागा ये जो क्रिएटर काम कर रहा है ना, ये असल में ओरिजिनल क्रिएटर है और ये हार मानने वालों में से नहीं है। जब यूट्यूब भी देखता है कि ये बंदा हार मानने वालों में से नहीं है, तो यूट्यूब खुद उनकी वीडियो को जो है ना पुश करता है। आई होप आज की वीडियो में जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी ना, आपको समझ अल्लाह करे आ गए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब माएँ अपने बच्चों की सपोर्ट सिस्टम बनती हैं और ये जो है ना स्पारा पढ़ने भी जाते हैं, स्टडी भी करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं। मैं कहती हूँ ऐसी माओं को मेरी तरफ से सलाम पेश करती हूँ, इनकी माँ को जो अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा और पॉजिटिव सोचती हैं। वो माएँ भी हैं जो कि कभी किसी अपने बच्चे का या अपनी बेटी का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनी। उनकी बच्चियों की ज़िंदगी इस वजह से ख़राब हो गई क्योंकि उनकी माँ ने उनका साथ तक नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों का साथ दें और उनको कुछ करने के लिए पुश करें। आपका एक पुश करना आपके बच्चे की लाइफ बदल सकता है। 5वीं आदत जो मेरी बहनों को छोड़नी होगी वो ये है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना। मतलब ये कि अगर वो अच्छे से सिलाई कर रही है, मैं नहीं कर सकती, तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं किसी को स्टिच करके दे ही नहीं सकती। अगर किसी के चैनल पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊंगी, मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आते, मैं क्यों बनाऊं। मतलब उसके अच्छे आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ रहे। मतलब अपने आप को हर मामले से आप जो है ना कंपेयर करना छोड़ दें। अच्छी आदत ये अपनाएं कि अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया है ना, आप एक यूनिक पीस हैं। जो आप कर सकती हैं वो अगली बंदे में दम ही नहीं है कि वो कर सके। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के लिए भेजा है। स्पेशली जो है ना मतलब हर इंसान की बात हो रही है इसमें, औरतों की भी और बुज़ुर्गों की, बड़ों की, सब की बात हो रही है, ठीक है। तो जो है ना आपने हार नहीं माननी और जो है ना अपने आप का किसी के साथ मुकाबलेबाजी नहीं लगानी, करते जाना है, करते जाना है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके साथ खुद को कंपेयर करेंगे, लोग खुद करेंगे, आप ना करें। और लास्ट जो आदत है ना वो ये है कि आपने लोग क्या कहेंगे, ये भी एक हम औरतों में स्पेशली बहुत ज़्यादा गंदी आदत है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार, सो कॉल्ड रिश्तेदार क्या कहेंगे। इन बातों से बाहर निकलें। लोगों का काम है कहते जाना, वो बातें करेंगे और आप उनकी बातों को टॉफ़ी की तरह लें। जैसे टॉफ़ी को चूस लें तो उसके बाद में वो सारा उसका जायका भी ख़त्म, उसके फ्लेवर भी ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। आप रिश्तेदारों की बातों को भी ऐसे टॉफ़ी की तरह लें, खोलें, चूसें, इंजॉय करें, दैट्स इट। इनको दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्तेदार ना तो किसी को आगे जाते हुए देख सकते हैं और ना ही ये स्पेशली औरत को, ना तो ये किसी को बहन बेटी को कुछ करते हुए आगे जाकर उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने नहीं ये सोचना कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे ये क्या कहेंगे, तो हमारे वो क्या कहेंगे। अगर आप इस झमेले में पड़ी रहेंगी ना, कभी भी कामयाब। तो इसमें इसके अदर साइड पे आपने अच्छी जो आदत अपनानी है वो ये है कि आपने इन सब की बातों को दिल पे लगाना छोड़ देना है। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी न्यू और फ्रेश व्लॉग। मोहम्मद अब्रेज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लिंक होगा फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आपने ज़रूर जाके एक बार विजिट करना है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।